सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल आप तमाम छात्रों का स्वागत करता है। हमारा एक ही उद्देश्य है, बेहतर जानकारी उपलब्ध करा के आपको परीक्षा में सफल बनाना, बेहतर नागरिक बनाना। तो आज हम लोग फिजिक्स का, भौतिक शास्त्र का एक टॉपिक भार और द्रव्यमान से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों को आपके सामने लाऊंगा। आप इस YouTube चैनल को अंतिम तक देखते रहें। अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए छात्र, हम लोग भार से जुड़े हुए प्रश्नों को आपको सामने लाते हैं। भार क्या है सो बढ़िया से समझना है। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा करेंगे, भार से जुड़ा हुआ परिभाषा। चैनल के YouTube के लास्ट में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न का भी चर्चा करते हैं, जिसका चर्चा भी पहले की उसको फिर एक बार याद कराते हैं, इसलिए अंतिम तक जरूर आप देखते रहें, आपको लाभ होगा। भार क्या है? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जिस बल से अपनी ओर खींचता है, उसी बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उस बल को उस वस्तु का भार कहा जाता है। और दूसरा एक परिभाषा और क्या है भार का? द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को भार कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आते रहता है दोनों तरफ से कि भार किसका गुणनफल है, तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल है। या इधर से भी आता रहता है कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो आंसर होता है भार कहा जाता है। अब इसके बारे में आपको डिटेल से अलग एक YouTube चैनल में बताया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर गुरुत्वीय त्वरण आप देखिए, उससे जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न समझाते हुए बताया गया है। वहाँ यह चर्चा हुआ है कि स्मॉल g का मान या गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। तो इसका मान यदि स्थान बदलने पर बदलता है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? यह स्थान बदलेगा तो भार के मान में भी परिवर्तन होता रहेगा। मतलब एक ही वस्तु का भार अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो जाता है। आइए हम लोग आगे याद करते हैं। भार कौन राशि है? तो भार जो है सदिश राशि है। भार का संकेत क्या है? W। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? W बराबर mg, W बराबर mg। फिर भार का मात्रक क्या होगा? तो चूंकि द्रव्यमान का मात्रक आप जानते हैं किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो भार का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही मात्रक इसका है, बल का भी मात्रक है, तो इसका एक और मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि भार का बीमा क्या होता है? तो भार का बीमा mlt इनवर्स 2, mlt इनवर्स 2 होता है। इस तरह से आता है। सीधा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखिएगा रहेगा, 1 किलोग्राम भार बराबर कितना न्यूटन? तो 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम भार बराबर। फिर अब भार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग याद करेंगे।
आता है सीधा प्रश्न कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर स्मॉल g का मान सर्वाधिक होता है। फिर किसी वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होगा? तो न्यूनतम हो जाएगा विषुवत रेखा पर। किसी वस्तु का भार शून्य कहाँ होगा? तो पृथ्वी के केंद्र में जाने पर किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। जब हम पृथ्वी से ऊपर जाएं या पृथ्वी से नीचे जाएं तो भार में क्या होता है? तो उस वस्तु के भार में कमी होता है। इस तरह से आप जो है लगातार देख रहे हैं। एक प्रश्न जो आता है हमेशा कि पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर जाने पर भार में क्या होता है? तो पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर जाते हैं तो भार में 1/6 का कमी आ जाता है। 1/6 का कमी क्यों आता है? तो आपको गुरुत्वीय त्वरण में बताया हुआ है कि पृथ्वी पर स्मॉल g का मान कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और चंद्रमा पर स्मॉल g का मान कितना है? 1.63 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यह मान इस क्या है दोनों में? इसका यह 1/6 भाग है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण में कमी आ गया, तो इसीलिए पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 हो जाता है। एक तो आपको यह याद रखना है क्यों हो जाता है। दूसरा फिर आते रहता है कि चंद्रमा का त्रिज्या क्या है? तो 1.74 गुने 10⁻6। तो त्रिज्या में भी कमी है, गुरुत्वीय त्वरण में भी कमी है। तो चंद्रमा पर स्वाभाविक है कि भार में जो है कमी आ जाता है। यहीं पर एक बात और, चंद्रमा के तुलना में पृथ्वी पर कोई वस्तु है, अगर उसी वस्तु को सूर्य पर ले जाया जाए तब उसके भार में क्या हो जाता है? तब उसके भार में 28 गुना वृद्धि हो जाता है। भार में क्या होता है? 28 गुना वृद्धि। मतलब कि अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन है तो चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसी वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 280 न्यूटन। 28 गुना भार में जो है वृद्धि होता है। एक प्रश्न और हम आपको क्लियर कराएंगे जो यह भी बराबर आता रहता है, और वह प्रश्न क्या है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान, याद रखिएगा बढ़िया से। द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम। और उस वस्तु का भार 60 न्यूटन है। 60 न्यूटन है। अगर इसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान में, भार में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि द्रव्यमान में स्थान बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी द्रव्यमान के वस्तु को कहीं भी ले जाते हैं तो उसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होता है, लेकिन स्थान बदलने पर भार में कमी हो जाता है। तो अब अगर चंद्रमा पर ले गए तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो द्रव्यमान जो है कितना रह जाएगा? 10 किलोग्राम ही रह जाएगा चंद्रमा पर। और भार, जैसा कि आपको यहाँ बता दिया गया है कि पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर भार में 1/6 कमी आता है,
तो 60 है, उसका 1/6 करेंगे तो 10 न्यूटन आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ छात्र कि पृथ्वी पर जो वस्तु था चंद्रमा पर ले जाया गया तो द्रव्यमान 10 किलोग्राम रहा और भार 10 न्यूटन हो गया। यहाँ पर आपको भार और द्रव्यमान से जुड़ा हुआ अंतर स्पष्ट कराते हैं, जो आता रहता है परीक्षा में कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। आप बढ़िया से याद करिए, समझ के पढ़ना है, समझ के याद करना है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। भार और द्रव्यमान में अंतर क्लियर कर लीजिए। आता है पहला अंतर, परिभाषा का अंतर, कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल को क्या कहा जाता है? भार कहते हैं। और द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, कि उस वस्तु में कितना द्रव्य है, पदार्थ है। जैसे आप देखिए कि ढक्कन है, ये कलम है, तो इसमें द्रव्य कम है, इसमें द्रव्य ज़्यादा है, तो किसका द्रव्यमान अधिक हुआ? इस कलम का। किसका कम हुआ? तो ढक्कन का। द्रव्य की मात्रा। फिर आगे बढ़ते हैं कि भार में क्या होता है कि यह भार जो है कौन राशि है, आते रहता है, तो भार जो है सदिश राशि है। और यह द्रव्यमान जो है कौन राशि है? तो द्रव्यमान अदिश राशि है। फिर द्रव्यमान को किस तराजू से, तुला से मापा जाता है? तो दंड तुला। जो दुकान में आप तराजू देखते हैं, वही तराजू से जो है भार को मापा जाता है। और फिर इसके बाद, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कमानी दार तुला से द्रव्यमान को जो है मापा जाता है दंड तुला से। फिर द्रव्यमान में आपको बताया गया है कि भार के बारे में कि भार का मात्रक क्या है? तो भार का मात्रक न्यूटन है और द्रव्यमान का मात्रक जो है क्या है? किलोग्राम है। भार के बारे में आपको पता है कि स्थान बदलने पर भार में परिवर्तन हो जाता है। स्थान बदलेगा तो भार में परिवर्तन हो जाता है, जबकि स्थान बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से अंतर आप देख रहे हैं। और एक अंतर है कि भार शून्य भी हो जा सकता है। जैसे हम लोग पृथ्वी के केंद्र का चर्चा किए कि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र में ले जाते हैं, तब उस वस्तु का भार क्या होता है? शून्य हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान में कहा जाता है कि यह कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। तो आपको भार से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्नों का चर्चा आपके सामने किया गया, कहाँ अधिक होगा, कहाँ कम होगा। फिर आपको भार और द्रव्यमान में अंतर भी बताया गया और वह प्रश्न तमाम आता रहता है। यदि आपको यह YouTube चैनल अच्छा लगता है, आपको इससे लाभ होता है, परीक्षाओं में प्रश्न आता है, तो आपसे आग्रह है कि इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एक बार इसको जो है आप क्रॉप कर लीजिए, काफ़ी आपको सुविधा होगा। धन्यवाद।